चलिए मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है एमएलए इरशाद कार साहब, एमएलए सोपोर, और इनसे भी जानना चाहेंगे। एमएलए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस बराह रास्त नशरियात में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, जी फरमाइए। जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, हम जानते हैं कि कुदरत मेहरबान हो गई है, बर्फबारी शुरू हो गई है, और सोपोर की अगर हम बात करें तो सोपोर के लोगों का कहना है कि कई इलाकों से खबरें आ रही है कि अभी बिजली का निजाम ठप है। हम समझते हैं कि 40% से ज्यादा आप लोगों ने बिजली रेस्टोर की, जो मैंने खुद मेरी जिंदगी में जो तजुर्बा है, पहली बार है कि इस तरह से आनंद फानंद सारे आपके जो एमएलए है वो इस वक्त लोगों के हमरा बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जो बाकी बिजली रेस्टोर नहीं हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कब तक होगी ताकि लोगों को राहत मिले। जिस तरह से आपने 40 से 50% के करीब लोगों को राहत दी है, फिलफोर बिजली रेस्टोर हुई है, दीगर जो इलाके हैं कब तक बिजली रेस्टोर हो सकती है सोपुर में? जी तारिक साहब, अभी हमारे पास कुछ 22 एक फीडर थे, जिसमें से आज 6 बजे तक हमने हमारे डिपार्टमेंट ने 5 एक फीडर को रेस्टोर किया था और 2 फीडर फॉल्टी थे। बाकी 15 फीडर हमारे 33 केवी के लाइन में फॉल्ट होने की वजह से डाउन थे। तो मुझे जहां तक अंदाजा है, जो मुझे फीडबैक मिला है कि आज रात तक वो मैक्सिमम फीडर जितने भी है 10 से 11 फीडर और भी स्टार्ट हो जाएंगे। कंडीशन तो कोई फॉल्ट नहीं आता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 70% तक आज रात में फीडर सारे हमारे चालू हो जाएंगे। अच्छा, और एक बात आपसे जानना चाहूंगा, अगर आज रात भी बर्फबारी हुई, जो इंटरलिंक रोड्स है, लिंक रोड्स है, उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि बर्फ नहीं हटाई गई है, कुछ जगहों पे हटाई गई है। इस बारे में क्या मैन एंड मशीनरी आपकी तरफ से तैयार है ताकि अगर किसी जगह पे बर्फबारी ज्यादा हो या लोगों को घर से बाहर आना हो तो उसके लिए क्या पूरी तरह से आप तैयार है? बिल्कुल, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, R&B है, M&H है, म्युनिसिपैलिटीज है, तो रात तक ऑपरेशन चलते रहेंगे। अभी भी हमारे रूरल एरियाज में ऑपरेशन कंटिन्यू है, और जहां जब तक मेजर लिंक्स, मेजर कनेक्टिंग रोड्स क्लियर नहीं हो जाते आज रात तक, तब तक ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे। और जब हम बर्फबारी की बात करते हैं, हम जानते हैं कि बर्फबारी के लिए सभी लोग दुआगो थे, और हम जानते हैं कि टूरिज्म के लिए और यहाँ के ज़राअत के लिए भी बर्फबारी का होना बहुत ज़रूरी है। और बिजली पानी के हवाले से अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि अगर ये बर्फबारी नहीं होती तो पानी में दिक्कतें भी आती, लेकिन फिर भी सोपुर के अक्सर लोगों का कहना है कि वहां पर पानी की दिक्कतें हैं, लोग परेशान है। तो क्या हम ये समझे जो बर्फबारी हुई है इससे उन्हें राहत भी मिलेगी? दूसरा ये कि जिन इलाकों में पानी नहीं है उनमें पानी जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाएगा। बिल्कुल तारिक साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि बारिशें ना, बर्फबारी टाइम से ना होने की वजह से हमारा जो सोपोर रूरल की लाइन थी कलंतरा से जो चलती है वो ड्राई आउट हो गई थी, जिससे हमें कलंतरा की रूरल लाइन में काफी सारा प्रॉब्लम आ रहा था। और जहां तक रूरल का वाटर लेवल भी डाउन जा रहा था, उससे भी हमारा जो ऑपरेटिंग टाइम है उसमें भी दिक्कत आ रही थी। मगर अब अल्लाह की मेहरबानी रही तो 2-4 दिन में वो मुश्किलें हमारी दूर हो जाए। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि जो अंदरूनी इलाके हैं सोपोर के, उनका कहना है कि बर्फबारी की वजह से अंदरूनी इलाकों में पानी काफी ज्यादा जमा हुआ है, और उनका ये कहना है कि वहां पर जो है जल्द से जल्द उस पानी की निकासी की जाए ताकि आने जाने के रास्ते जो है वो खुल जाए। तो क्या इस बारे में भी आपकी तरफ से इंतजामिया को कहा गया कि जिन इलाकों में पानी जमा हो गया है बर्फबारी की वजह से उसे फिलफोर उस पानी का निकास किया जाए? बिल्कुल, पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारे इनर लिंक्स है, मेजर रोड्स तो क्लियर हो रहे हैं, जो इनर लिंक्स है वो भी कल तक हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ भी जहां भी वाटर लॉगिंग के इश्यूज होंगे, मैन एंड मशीनरी वहां एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगी। बहुत बहुत मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कार साहब हमारे साथ बात करने के लिए। और आपको बता दें नाज़रीन, हम इस वक्त हमारे इस बराह रास्त नशरियात में मौजूद थे एमएलए इरशाद कार साहब, एमएलए सोपोर, जो बता रहे थे कि इनकी तरफ से पूरी तरह से जो है वो तैयारियां है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से सभी एमएलए को कहा गया है कि वो मुतहरिक रहे, और हमने देखा कि चाहे हम एमएलए बारामूला की बात करें या एमएलए सोपोर की बात करें, तो सभी इस वक्त जो है ऑन टोज है और लोगों के साथ ये खुशाइन बात है। और जब भी लोगों को इस तरह की दिक्कतें आती हैं, राहत के लिए एमएलए जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है कि